है, मान लो कि ए से बी तक चला मैंने, ए पॉइंट से लेकर, अब हमने सपोज दैट 8 बजे से चलना स्टार्ट किए, 8 तो 1 आवर तक हमने चला, 1 आवर में हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तुम्हारे पास क्या है, ए बी है, और टोटल टाइम क्या है तुम्हारे पास, T1 प्लस T2 है। एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, यहां से यहां तक जाने में D डिस्टेंस है, और टाइम क्या है, तो T1 प्लस T कर लेते हैं कि ये एक यहां से A से स्टार्ट किया और फिर A ही पर चला गया, यही हुआ सर्कुलर ट्रैक। मतलब A से स्टार्ट किए हम लोग, आई रन। डियर स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है, और मैं अभिषेक आनंद एक नया टॉपिक वेलोसिटी और स्पीड के साथ, और ये टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग इसको 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। हम लोग को सबसे पहले क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ाने का पैटर्न में थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाए हैं। हम सोचे हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा हमारा वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड, नीट का और जेईई मेन का क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग इसी क्लास में करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा। पहले हर लेक्चर जो हम लोग लेते थे तो पहले थ्योरी पढ़ाते थे, फिर प्रॉब्लम कराते थे। अब हम लोग साथ साथ प्रॉब्लम कराते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। और हम लोग देख रहे हैं नया टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए, चलते हैं हम लोग, स्पीड और वेलोसिटी क्या है। तो देखो, स्पीड क्या है भाई, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम, तो 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। देखो, डिस्टेंस और वेलोसिटी के विषय, डिस्टेंस और आपको डिस्प्लेसमेंट के विषय में ज़्यादा नॉलेज लेना है तो वीडियो लेक्चर 1 देखो, मोशन इन 1 डायमेंशन। आज हमारा लेक्चर है मोशन इन 1 डायमेंशन 2। तो आपके पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम होगा, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, और ये कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। अब आता है कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट देखो, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट, अब सीजीएस यूनिट ये तो हो गया। अब सीजीएस में देखो, डिस्टेंस का क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इधर भी हम लोग वही चीज़ है कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट का भी वही होता है, मीटर होता है, और टाइम भी क्या होता है, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा सीजीएस यूनिट हुआ। अब एक चीज़ आया कि स्पीड जो है हमारे पास, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, ये 3 का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। ये 3 का हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, आप लोग जानते हो, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम या टोटल टाइम टेकन, एक ही बात हुआ। तो देखो, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, मान लो कि ए से बी तक चला मैंने, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला। अब हमने सपोज दैट 8 बजे से चलना स्टार्ट किए, 8 o'clock से, तो 1 आवर तक हमने चला, 1 आवर में हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर 5 किलोमीटर 8 o'clock से यहाँ 9 तक पहुँचे, फिर 9 o'clock से ये मान लो 11 o'clock तक चले, और इतना में हमने 7 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय किया। और 11 से लेकर मान लो यहाँ तक जाने में हमारा 11:30 यानी हाफ ही आवर डिस्टेंस दूरी तय किया।
और यहाँ से यहाँ तक हमने थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिया, लेकिन 10 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय कर लिया। तो आपसे पूछा जाए कि इसका हमारा 1 आवर में 5 किलोमीटर, 2 आवर में 7 किलोमीटर और हाफ आवर में हमारे पास कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना हो गया 7, 5 + 7 + 10 और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और ये कितना हो गया हाफ आवर। तो 3 + 1/2 यानी कितना हो गया 3 + 1/2, यही टोटल टाइम टेकन हो गया। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा यही तुम्हारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लो जो आएगा रिजल्ट, चूंकि हाफ आवर का मतलब क्या 1/2 आवर, तो यही तुम्हारा एवरेज स्पीड हो गया। तो अब आया कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है भाई, तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया तुम्हारे पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। सपोज दैट यहीं पर हम लोग चल रहे हैं कि 8 AM में हमने स्टार्ट किया चलना, सपोज दैट A से B 8 AM या 8 o'clock सीधा कहो ना, 8 से 9 में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर। टाइम कितना है 1 आवर। 9 से 10 में हमने टाइम कितना 9 से 10 टाइमिंग कितना है 9 से 10 में हमने इसमें भी 5 किलोमीटर और 10 से 11 में इसमें भी क्या 5 किलोमीटर। तो यहाँ भी 1 आवर में 5 किलोमीटर, यहाँ भी 1 आवर में 5 किलोमीटर, यहाँ भी 1 आवर में 5 किलोमीटर। तो हमने क्या देखा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अब वेरिएबल स्पीड क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में हमारे पास डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसको हम लोग वेरिएबल स्पीड करेंगे। जैसे 8 बजे तुम चलना स्टार्ट किया, 8 से 9 में मान लो तुम 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय किया, ठीक है 5 किलोमीटर। लेकिन यही 9 से 10 में मान लो तुम 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता, और 10 से 11 बजे 1 घंटा में हमारा डिस्टेंस हो जाता 2 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा कैसा स्पीड होता, यूनिफॉर्म स्पीड होता। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट 1 आवर 8 से 9 में हमने कितना डिस्टेंस दूरी तय किया 5, फिर 9 से 10 में कितना डिस्टेंस 10 किलोमीटर, और फिर आपके पास 10 से 11 में यानी 1 घंटा में हमने क्या कितना डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो टाइम तो यहाँ सेम है, 8 से 9 1 घंटा का डिफरेंस है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। 9 से 10 यानी टाइम कितना है 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। 10 से 11 टाइम कितना है 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस कितना हमने कवर किया 2 किलोमीटर। तो टाइम सेम है बट डिस्टेंस क्या हो डिफरेंट हो, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। अब एक चीज़ आया कि भाई आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो एवरेज वेलोसिटी होता है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, इसी को तो हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। सपोज दैट ए से बी तक हमने स्टार्ट किया चलना, ए से बी तक, ये ए से बी तक गए हमने 5 किलोमीटर, अब बी से ए तक आ गए, फिर लौट कर हम बी से ए आ गए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। और टाइम हमारा ए से बी तक जाने में 1 आवर और फिर बी से ए तक आने में 1 आवर, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन टाइम तो हमारे पास 2 आवर है। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ, यानी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एवरेज डिस्प्लेसमेंट। यानी बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट ये भी हो सकता है कि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो हो आपके पास सेम हो और टाइम भी सेम हो। मान लो कि ऐसा समझ रहे हैं कि हम ए से सी तक हमको जाना है,
ए से सी तक जाना है, ए से सी तक। अब ए से बी तक हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तय किया, यानी डिस्प्लेसमेंट है। फिर फर्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर, फिर सेकेंड में 5 किलोमीटर, और फिर थर्ड में 5 किलोमीटर। यानी तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ सी तक पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया 5 5 5। तो हमने टाइम भी क्या है वही 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो हमने क्या देखा कि आपके पास जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो। मान लो कि यहाँ 5 किलोमीटर के जगह पर यहाँ पर 6 किलोमीटर हो जाए, यहाँ पर 8 किलोमीटर हो जाए, तो इस टाइप का हो तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, केवल जब रोटेशन सिस्टम होता है उस समय ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। अब कह रहा है कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कौन बड़ा होता है। तो एक बात को ध्यान रखना, हमेशा एवरेज स्पीड ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से हमेशा जो होता है, ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज स्पीड जो है ग्रेटर होगा एवरेज वेलोसिटी से या इक्वल होगा। इसीलिए हम लोग, बहुत लोग इसको क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको डिवाइड में लाओगे कि एवरेज वेलोसिटी, ए भी का मतलब या ए एस का मतलब एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये यानी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो लेंगे तो या तो 1 के इक्वल होगा नहीं तो 1 से बड़ा होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि जब हम सर्कुलर सिस्टम चलते हैं तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चलेंगे तो हम लोग को मालूम होता है कि सर्कुलर सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन वहाँ पर आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाता है 2πr हो जाता है। इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा जो है डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के अपेक्षा या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। इसी कारण एवरेज स्पीड जो होगा हमेशा जो है एवरेज वेलोसिटी से या तो इक्वल होगा और नहीं तो एवरेज स्पीड बड़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी छोटा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते क्या है कि थ्योरी तो पढ़ चुके, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है नीट का और प्रीवियस ईयर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन जो भी है वो हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नीट 2023 का ये हमारा क्वेश्चन है और ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और जनरली ये बच्चा से सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन ये छूट जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हीकल्स ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। इट्स एवरेज स्पीड इज, ए ऑप्शन है 4v/3, बी ऑप्शन है 3v/4, सी ऑप्शन है v/3 और डी ऑप्शन है 2v/3। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्हीकल्स है और उसका स्पीड जो है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है मतलब v स्पीड से चलता है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है उसका स्पीड डबल हो जाता है, यानी 2v हो जाता है। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए कि कोई एक व्हीकल्स है वो ए से बी तक चला, तो कह रहा है कि व्हीकल्स हाफ द डिस्टेंस स्पीड v, मतलब ए से बी है तो इसका डी का हाफ क्या होगा, d/2 होगा। मान लीजिए कि ये पी पॉइंट तक इसका डिस्टेंस जो हो गया हाफ हो गया, ये d/2 हो गया। तो वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम। तो फर्स्ट जो हाफ जो डिस्टेंस है उसका वेलोसिटी v है, तो v = d/2 और टाइम हो गया t1। अब ये t1 को इधर ले जाओ और ये यहाँ आ गया, तब है t1 जो हो गया d/2v हो गया। अब कह रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस
द स्पीड टू भी, रिमेनिंग डिस्टेंस का स्पीड क्या है, टू भी है वैल्यू आपका, तो स्पीड है टू भी, तो टू भी इक्वल टू क्या हो गया, यह पूरा डिस्टेंस डी है, हाफ डिस्टेंस डी बाई टू, तो ये भी क्या होगा, डी बाई टू ही होगा। तो ये बताइए आपके पास यहाँ पी बी डिस्टेंस ये भी तुम्हारे पास डी बाई टू ही हो जाएगा, तो टू भी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई टू, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो टी टू टाइम लगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टी टू इक्वल टू ये इधर ले जाओ, तो डी बाई टू और टू भी हो गया, तो ये टी वन और टी टू निकल गया। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अब टोटल टाइम। तो एक चीज़ बताओ, टोटल डिस्टेंस का क्या है तुम्हारे पास, ए बी है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, ए बी है, और टोटल टाइम क्या है तुम्हारे पास, T1 प्लस T2 है। तो एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने में D डिस्टेंस है, और टाइम क्या है, तो T1 प्लस T2, तो T1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, D बाई टू भी, और यहाँ क्या है, D बाई फोर, यहाँ पर D बाई टू भी और D बाई फोर भी। अब टू भी और फोर भी का एलसीएम लोगे तो फोर भी हो जाएगा, टू भी से ये कैंसिल आउट हो गया, तो भी तो कैंसिल हो गया, टू बचा, तो ये हो जाएगा टू डी, अब फोर भी से फोर भी कैंसिल हो गया तो वन हुआ, तो वन इंटू डी, डी हो गया। अब यहाँ पर समझो टू डी और डी कितना हो गया, थ्री डी, अब डी से डी कैंसिल हो गया, तब फोर भी ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ क्या बचा, डी डी कैंसिल हो गया, तो वन बाई थ्री अब बाई फोर भी। तो तुम लोग जानते हो डिवीजन में कि ये क्या हो जाता है, उलट जाता है, तब फोर भी बाई क्या हो गया, थ्री, यानी कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो एक सिंपल क्वेश्चन था कि 2023 में पूछा हुआ नीट का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग एक और नया क्वेश्चन लाए हैं, 2007 का नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का। तो क्वेश्चन जो देखिए, ये क्वेश्चन कहता है कि कार मूव्स एक्स टू वाई, यानी कार मूव कर रहा है एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम बताए हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म स्पीड किसको बताए हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, एंड रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, द एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। कह रहा है कि राउंड ट्रिप में इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन इसका है कि एक कार मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, एक कार जो है एक्स से वाई जाता है, तो हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि एक्स से वाई जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है, और बोला है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड क्या दिया है, वी यू। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो एक्स से वाई तक डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, एस, तो एस, और टाइम क्या है, T1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये T1 इक्वल टू ये इधर ले आओ, एस बाई वी यू। अब नेक्स्ट लिखा है एंड रिटर्न टू एक्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, और यहाँ तक y तक आता है, फिर x जाना है, मतलब एक तो x से y गया और फिर y टू x गया। तो इसका रिटर्न जब जा रहा है तो इसका आपके पास यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, फिर एक वही डिस्टेंस होगा, क्या AC डिस्टेंस होगा, और वेलोसिटी क्या दे दिया, VD। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक S, तो S और टाइम हो गया T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये नीचे लेके आओ, तो T2 इक्वल टू S बाई VD। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग बताए हुए हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो देख लो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक x टू y गया s, y टू x आया, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो गया s, तो s कितना हो गया 2s, और टाइम तुम्हारे पास T1 हो गया, टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2, तो T1 का वैल्यू ये क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 2s हो गया, और T1 प्लस क्या T2। तब एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस तो ये आ गया, ये 2s, और T1 का वैल्यू क्या हो गया, T1 का वैल्यू s बाई वी यू, और T2 का वैल्यू s बाई वी डी।
अब देखो एस दोनों से कॉमन काट लो तो एस एस कैंसिल हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, वी यू वी डी का, तो वी यू वी डी हो गया। अब वी यू कैंसिल हो गया तो वी डी हो गया, अब वी डी कैंसिल हो गया तो वी यू। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 वी यू वी डी बाई वी डी प्लस वी यू, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हम लोग एक नया क्वेश्चन नीट का लाए हुए हैं 2006 का, और ये भी वही है, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेलोसिटी से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक कार रन्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर टेकिंग 62.8 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लूप। कह रहा है कि एक कार जो है लैप कह रहा है कि एक कार जो है रन्स कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जिसका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, मतलब उसका स्पीड चेंज नहीं होता, उसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। और रेडियस दे दिया है 100 मीटर और आपके पास टाइम दिया है 62.8। अब कह रहा है कि एवरी सर्कुलर लूप द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर ईच सर्कुलर लैप रिस्पेक्टिवली। हम लोग को एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि सर्कुलर एक कार है, रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मतलब जो चेंज नहीं हो, जिसका स्पीड चेंज नहीं हो, एक ही स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है और रेडियस क्या हो गया 100 मीटर। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक यहाँ से ए से स्टार्ट किया और फिर ए ही पर चला गया, यही हुआ सर्कुलर ट्रैक। मतलब ए से स्टार्ट किए हम लोग, आई रन करते हुए कहाँ तक चला है, बी तक। अब बी भी पॉइंट कहाँ पर आ गया, ए पर। इसका रेडियस क्या हो गया 100 क्या मीटर, ये हो गया सीपी। तो आपके पास एक बात बताइएगा कि ए से स्टार्ट किया और मूव करते ए पर ही पहुंच गया, यानी ये ए और बी पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो तभी तो सर्कुलर बनेगा। तो सर्कुलर का मतलब क्या हुआ, एक सरकमफ्रेंस डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2πr। तो आर कितना दे दिया है आपके पास 100, तो वही हमने 100 पुट किया, यानी 200 पाई। अब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये सरकमफ्रेंस पूरा कितना है 200 पाई। अब एक चीज बताइएगा, आपके पास यहाँ पर 200 हो गया और पाई का वैल्यू 3.14 अब बाई 62.8। अब ये डेसिमल हट गया तो कितना हो गया 100 हो गया, ये 2। अब ये डेसिमल हटा तो कितना हो गया 10। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब ये बताओ 2 से 2 कट गया तो कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसका एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड इसका कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बटे क्या होगा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है। तो सर्कुलर ट्रैक मतलब ए से स्टार्ट किया आप फिर इसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसी को तो सर्कुलर ट्रैक बोलते हैं। तो वाकई में ए से स्टार्ट किया फिर ए ही पर पहुंच गया, तो यहाँ पर ए और बी दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेगा। तो यानी कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट क्या हुआ आपका सेम हो गया। तो इसलिए हम लोग जब भी सर्कुलर ट्रैक पर होगा तो डिस्टेंस तो हमारा 2πr होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, चूंकि ए से स्टार्ट किया फिर मूव करते फिर ए ही पर पहुंच गया, तो 0 हो गया। तो 0 बटे टाइम कितना हो गया 0 हो गया, चूंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो ये हो गया ऑप्शन। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 है और एवरेज स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो हमको ये मार देंगे ए ऑप्शन,
ये मत मारिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि एवरेज वेलोसिटी पहले निकालना है, यानी ये वाला स्टेटमेंट हमको पहले चाहिए, जो क्या आया है 0 आया है। और एवरेज स्पीड क्या निकालना है, ये वाला जो टर्म हम 10 मीटर पर सेकेंड निकाले ये सेकेंड में निकालना था, इसलिए कौन सा ऑप्शन हुआ, सी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पढ़े थे, साथ में हम लोग एवरेज स्पीड, साथ में यूनिफॉर्म स्पीड, साथ में हमारे पास वेरिएबल स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, और उसी तरह आपके पास एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और साथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इतना टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा। और साथ में हम लोग जो है नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था 4 से 5 न्यूमेरिकल आज हम लोग किए हैं, उसको आप लोग जाकर घर पर प्रैक्टिस करिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे और साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग जेईई मेन और नीट का क्वेश्चन लाएंगे। ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।